आज है 24 अगस्त और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है हर्षद। हर्षद अभी अपने प्रोजेक्ट के लिए जाने वाले हैं सीता कुंड, और नदियां हैं जो वहाँ दिख रहा है आप लोगों को। ऐसे दूर से पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, लेकिन पास से हम जाके दिखाते हैं कि हमने रात में क्या कमाल किया है। तो यहाँ से इस तरीके से दिख रहा है। रात में जो है अच्छी खासी तेज़ बारिश थी, इस वजह से बहुत सारे बर्ड्स इधर उधर गिर गए हैं। उसको बस सही करना है, और लाइट और वेल्डर सभी आ जाएं तो बस इस पे काम शुरू करना है। वेल्डर तो आ गए हैं, बट लाइट की व्यवस्था अभी थोड़ी हो रही है दूसरे खंबे से, क्योंकि कल जिस खंबे से लिया था उसमें इलेक्ट्रिसिटी का पावर ज़्यादा नहीं था, और पावर ना होने की वजह से काम अटक गया। बट रात में वो चोरी ना हो जाए, इसलिए हम लोगों ने ये प्लेसमेंट कर दिया जहाँ जहाँ चाहिए, और इस तरीके से ये दिख रहा है। ये भी सिर्फ प्लेसमेंट किया है, उसको फिक्स नहीं किया है। तो ये दूर से ऐसा दिख रहा है, नीचे ग्रीन आ जाएगा तो और दिखने लगेगा। तो अब आ चुके हैं यहाँ वेल्डर, और फिक्स अच्छी तरह से हो रहा है, क्योंकि वो ज़मीन में गड़ा भी है और दूसरा इसके साथ फिक्स भी हो रहा है। तो यहाँ जो हैं, यहाँ के बच्चे लोग हेल्प करा रहे हैं। थैंक यू बच्चा पार्टी। तो ये दो बच्चे हैं, क्या नाम है तुम लोगों का? छोटू छोटू क्या नाम है? हैं? प्रिंस। और तुम? बिनमेश। प्रिंस और बिनमेश हमारे इस काम में हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ वेल्डिंग के लिए भाई लोग आ गए हैं। तो पहले जो हमने सोचा था कि एक तरफ से हम वेल्ड करते हुए आएंगे, दूसरी तरफ उसको फिनिश होता जाएगा, पर रात की बारिश की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाया, इसलिए हमने प्लेसमेंट कर दिया और उसको अब अंदर घुस घुस के वो वेल्ड करना पड़ रहा है। तो यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा, फ्रंट कैमरे से उतना अच्छा दिख नहीं रहा है, और एक्चुअली दूर जाकर देखना पड़ता है। तो दूर जाकर भी वहाँ पानी है, तो इस वजह से जो प्रॉपर एक व्यू है प्लेसमेंट के लिए वो नहीं मिल पा रहा है, और वो मिल जाता है तो साइड से मिलता है वो, तो जिसकी वजह से जो एक प्रॉपर डिस्टेंस दिखना चाहिए वो भी एक थोड़ी समस्याएं आ रही हैं। पर फिर भी साइड व्यू से जितना दिख रहा है, जहां घना करना चाहिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ दूर से जाकर देखकर फिर उसको प्लेसमेंट किस तरीके से करना है, तो वहाँ आकर नीचे जाकर उस तरीके से देखना पड़ रहा है कि कैसे उसको प्लेस किया जाए, कहाँ छोटे कहाँ बड़े बर्ड्स लगने हैं। तो इस तरह से उसके ऊंचाइयों के एक संतुलन रखते हुए हम उनके साथ काम करवा रहे हैं। और जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो बहुत ही खूबसूरत है। रिफ्लेक्शन की वजह से, जैसे जब हम दूर से देखते हैं तो रिफ्लेक्शन की वजह से वो ज़बरदस्त ऐसा फील आता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि जो डिस्टेंस के लिए वहाँ बीच में एक कोई प्लेसमेंट होना था, जिसकी वजह से ये विजुअल अपने को अच्छा मिले, पर कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम अच्छे से उसको इमेजिन करके कर सकें, क्योंकि प्लेसमेंट का जो है वो काफ़ी ध्यान रखा जाना चाहिए। हमने पहले 1-1 फीट के अंतराल में सोचा था, पर अभी वो 10 इंच और उसके बीच जो अंतराल है उसको रखने की कोशिश कर रहे हैं कि नीचे से कम ऊंचाई में और दूर जल से जाते जाएं, ज़्यादा ऊंचाई में वो प्रतीत हो। तो इसी के लिए ये सारी चीज़ें वहाँ जाके मुझे प्लेस करना पड़ रहा है, और ये काफ़ी मेहनती बच्चे हैं। तो ये अच्छा है कि ये लोग आके हेल्प कर रहे हैं, और वहाँ कोई जो आयरन रॉड है वो 1.5 फीट, कोई 1 फीट, इस तरीके से हमने उसको ज़मीन में मजबूत पकड़ बनाने के लिए धंसा के रखा है।
तो ये कुछ इस तरह से साइड व्यू से दिख रहा है, क्योंकि प्रॉपर दूर जाके व्यू मतलब 10 फीट से अगर हम देखें उसको तो प्रॉपर एक बंच दिख रहा है। पसीने से तरबतर भाई। धूप भी काफ़ी है। इन बच्चों ने काफ़ी हेल्प किया है और वो दोनों ने काफ़ी हेल्प किया है इससे। तो यहाँ जो है चुन चुन कर वेल्ड किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ घुस के करना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और ये ऑलरेडी लग चुका था, इसके लिए घुसने में वहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। जो चीज़ें हैं वो अब इस तरीके से कुछ दिख रही हैं आप लोगों को कि ऐसा जो फाइनल होना है वो दूर से कैसा लगेगा, पास से कैसा लगेगा, तो बीच बीच में जाकर देखना पड़ता है और थोड़ा और डिस्टेंस। तो ये जो चीज़ें हैं वो ऐसे ही काम होती हैं, आपको डिस्टेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि एक ऐसा सरफेस है जहां आप ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। तो किस तरीके से उसको करना है वो आपको इमेजिनेशन से उसको बीच बीच में पुटअप करना होता है। अब आप देख रहे हैं वो इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। वेल्डिंग फाइनल स्टेज पर है लगभग, और फाइनल स्टेज के बाद हो जाएगा काम। हम अभी चेक कर रहे हैं कहीं कहीं जहाँ वेल्डिंग की ज़रूरत है वहाँ पे वो तरीके से देखेंगे कि कहाँ ज़रूरत है। एक बार चेक करते हुए जाएंगे ताकि मजबूती से ये खड़ा रहे। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, हालांकि कहीं कहीं अगर ज़्यादा कुछ होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। तो देखते हैं। तो पूरा स्ट्रक्चर को वहाँ जो आरसीसी वर्क हुआ है उसके साथ जोड़ना भी है, क्योंकि उसमें से फ्रेम निकाल के हमने साइड में ये किया है, जोड़ा हुआ है ताकि वो सरके नहीं जगह से और वो एक स्ट्रक्चर जो है मजबूत हो जाए ताकि कोई उसको उठा के भी ना ले जा पाए। और ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, क्योंकि ग्रे के साथ ऑरेंज हमेशा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, पर नीचे ग्रीन आ जाएगा तो ये जो ऑरेंज है वो खिल के बाहर आएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा कुछ रख के देखें और वो कैसे होता है वो हम बाद में करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके का है और ये ऑलमोस्ट अब डन ही है, क्योंकि सुबह से जो इतना सारा वर्क हो चुका है लगभग, उसमें से अब बीच बीच में देखना पड़ेगा कहाँ क्या क्या बाकी है। एक एक जो बर्ड्स हैं वो इस तरीके से होल्ड होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसको कोई उखाड़ने की भी अगर कोशिश करे तो वो न निकले, बहुत टफ हो निकालना। तो हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ों का और कोशिश करेंगे कि ये पूरा प्रॉपर हो जाए। और बारिश के आसार तो आज नज़र आ नहीं रहे हैं, पर देखेंगे कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम कोशिश करेंगे कि उसको किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर मजबूती के साथ पकड़ बना कर रखें। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप देख रहे हैं, ये इस तरीके का जो एक फिल आ रहा है, क्योंकि इसमें अब हम कुछ ग्रीन, तो ये जो है अब हम उसमें ग्रीन पुटअप करके देख रहे हैं कि जब ये जो यहाँ प्लांट किया हुआ है वो जब बड़े हो जाएंगे तो किस तरीके लगेगा, और उसकी वजह से थोड़ा सा ये घना भी लगने लगेगा। तो आइए देखते हैं फ्रंट व्यू से कैसा दिखता है। ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो हम लगभग इसको 10-15 फीट 20 फीट जितना उसको ग्रीन करके हम उसका एक विजुअल लेने की कोशिश कर रहे हैं कि विजुअल वो इम्पैक्ट ज़्यादा पड़े, क्योंकि जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ ऑरेंज और ग्रे, इसका अनुपात जो है अगर करेक्ट नहीं होता है तो खिल के बाहर नहीं आता है। तो इस तरीके का कुछ व्यू हमें मिल रहा है। और ये सभी लोग जो ये अज़हर भाई हैं जो काम फिनिश होने के बाद फुल मूड में दिख रहे हैं। आलम भाई पूरा फिट करके वहाँ से बाहर निकले अभी,
और ये बाकी ग्रीन जो सरफेस है वो हम इस तरीके से तोड़ के लाके वहाँ डाल रहे हैं ताकि एक फील आए। बस हमारा काम जो है अब फाइनल स्टेज पर है, तो एक जो विजुअल हमें प्रॉपर मिलना चाहिए वो अब मिल रहा है इसमें। आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इसको थोड़ा डिस्टेंस से भी देखेंगे कि इस तरीके का दिख रहा है। मेरे ख्याल से जो प्रॉपर एक इसका जो अट्रैक्शन पॉइंट है वो ग्रीन आने के बाद ही हो सकता है। तो विजुअल तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे पास से भी अगर हम देखें तो ग्रीन के साथ ये ऑरेंज जो है खिल के बाहर आ रहा है, और इसका रिफ्लेक्शन तो कमाल का है। अगर दूर से देखते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन जब पानी में दिखता है तो दोनों साइड से एक प्रॉपर डिज़ाइन जैसा फील होता है। तो शायद इस साइड थोड़ा सा और ग्रीन करने की ज़रूरत है, भी देखते हैं जब बचेगा तो उसको हम इस साइड पुटअप कर देंगे। तो ये जो अब फाइनल स्टेज की बात है, क्योंकि हमें स्पेस जो है वो मेंटेन किया और उसके बाद डिस्टेंस हमें मिला नहीं शूट के लिए, पर शूट के लिए जो एक जगह हमें प्रॉपर चाहिए थी। अगर यहाँ कुछ बोट वगैरह होता तो वहाँ से लेके हम इसको प्रॉपर शूट कर सकते थे, बट वो 3 डायमेंशनल स्पेस में, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ खड़ा होने की जगह तक नहीं है। तो इस जगह से अगर हम देखते हैं या पास में आके देखते हैं तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, और डिस्टेंस से उसको देखा जाएगा कैसे वो लोग शायद कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स भी यहाँ यूज़ करने वाले हैं। और अगर वो लग जाता है तो इसके साथ वो काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा। और दूसरा राजेंद्र जी से हम बात कर सकते हैं, राजेंद्र जी से, ताकि वो इन सब चीज़ों को कैसे मेंटेन करके रखना है वो चीज़ें ध्यान रख पाएँ। और साथ में हम अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, मोज़ैटो को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, पायल जी, अभिषेक भाई, हर्षद भाई, हर्षित भाई, आलम भाई, और सभी जो भी साथ में काम कर रहे हैं उन सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि यहाँ उन सभी के मदद से ये सारा कुछ हो पाया। और ये बहुत ही खूबसूरत है फाइनल स्टेज। जब आप आकर कुंड में देखेंगे तो और कुछ फील होगा। और ये रात का समय, हम जब बाहर गए तो बहुत समय बाद यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिला जो मैं शायद बचपन में देखा करता था यहाँ। तो ये फाइनल कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा किस तरह का लग रहा है, कैसा आपको फील आ रहा है। और ये सभी भाई लोग हैं जो वेल्डिंग किए थे। तो इसी के साथ हम आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।